हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स महारावण का तीसरा और अंतिम भाग। मेरे दंताक के प्रहार का भोकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उफ, भोकाल को रोके तो आखिर किस तरह? रक्त कटोरे के नष्ट होने से ही भोकाल रुक सकता है और महारावण ने ठान ली है कि वह रक्त कटोरे को किसी भी दशा में नष्ट नहीं होने देगा। अपने प्रयासों में वह पूरी तरह सफल भी है, क्योंकि क्योंकि वह नए नए अवरोध सुदर्शन चक्र के सामने खड़े कर रहा है। ओह! अचानक चौंके बजरंगी, और उनके चौंकने का कारण था महारावण के मस्तिष्क में उठा वह विचार, इसे रोकने के लिए अब मैं करूंगा अपनी किसी महाशक्ति का प्रयोग। महारावण चक्र को समाप्त करने की क्षमता रखता है, हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। इसी के साथ बजरंगबली की पूंछ बढ़ने लगी, जिसने महारावण के गले से लिपटकर उसके कंठ से निकलते शब्दों को गले में ही घोट दिया। ओहो, ये क्या हुआ? एकाएक हमारा गला कैसे अवरुद्ध हो गया? उफ, हम किसी महाशक्ति को पुकार नहीं पा रहे। एक क्षण में ही महारावण सारा माजरा समझ गया। उस कपटी देव ने अपनी शक्ति से हमारी वाणी में अवरोध लगाया है, परंतु उसकी यह शक्ति हमारे समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक सकती। महारावण ने तुरंत ही हनुमान की शक्ति को तोड़ डाला, लेकिन वह शक्ति जो काम करने आई थी वह पूरा हो चुका था। महारावण न अपनी किसी महाशक्ति को बुला पाया था और न ही रक्त कटोरे को नष्ट होने से बचा पाया था। आह! महारावण की आंखों के सामने ही रक्त कटोरा और सुदर्शन चक्र विलीन हो गए और सामान्य होते चले गए। भोकाल व भील सैनिक, महारावण की शक्तियों की यह करारी मात थी। क्रोध ने महारावण को मानो पागल कर दिया। भूल की हमने, जो तुझे बेबस करने से पहले हमने अपने शक्तियों के प्रहार इन कीड़ों पर किए। इस रामपाश को फेंककर हम अपनी इस भूल को सुधार रहे हैं। इधर महारावण ने रामपाश फेंका, इधर भोकाल चीखा, बचिए वृद्धवर, ये मेरे श्री राम का पास है। इससे बचने का प्रयास करना श्री राम का अपमान करना है, और श्री राम का अपमान करे उनके चरणों के सेवक हनुमान में उतना साहस नहीं है। जय श्री राम। अपने आप को बंदी बनाकर भी प्रसन्न था वह राम भक्त, जबकि क्रोध से उफनता आगे बढ़ा भोकाल। मैं अभी इस पाश को तोड़कर आपको इससे मुक्ति दिलाता हूं। रुको महाबली, इस पाश में मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम इसे तोड़ने में अपनी शक्ति नष्ट करने की जगह उसे महारावण को रोकने में लगाओ। वह बूढ़ा अब बेबस हो चुका है। देखता हूं अब महारावण के हाथों मिटने से तुम्हें कौन बचा पाएगा। इतिहास साक्षी है महारावण, पृथ्वी से अगर कोई मिटा है तो वह है अहंकार, और तुम जैसा अहंकारी। प्रणाम। तीन संयुक्त शक्तियों का यह प्रहार तुझे बता देगा भोकाल कि महारावण जैसी महाशक्तियां मिटने के लिए नहीं, मिटाने के लिए जन्म लेती है। मूर्ख है तू महारावण, जो इतनी सी बात नहीं समझता कि पाप कभी विजयी नहीं होता और पुण्य कभी नहीं मिटता। प्रणाम। कड़ाक। महारावण की शक्तियों का अपने दिव्यास्त्र से प्रत्युत्तर देता भोकाल जल्दी ही चिंता में घिर गया। महारावण के पास ना जाने कितनी शक्तियां बची हैं, जबकि मेरे पास अब शेष है सिर्फ 2 दिव्यास्त्र, बल्कि एक ही कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक दिव्यास्त्र तो महारावण की इस शक्ति के साथ ही नष्ट हो जाएगा। भड़ाक। भोकाल की परेशानी को तुरंत ही भाप गया महारावण। क्यों भोकाल, समाप्त हो गया ना दिव्यास्त्रों का भंडार? अब तेरे पास मात्र गणेश का अंकुश बचा है, जबकि हमारे पास अभी शेष हैं 2 अमोघ शक्तियां, राम का रामबाण और यह प्रलंकारी मकर शक्ति, जो विशाल रूप धरकर पहले तेरी भील सेना और फिर तुझे निगल जाएगी। इसे किसी भी तरह रोको भोकाल, अन्यथा
यह सभी को निगल जाएगा। गणपति के अंकुश का प्रयोग करो, बचाओ। मकर शक्ति का विनाश देखकर भोकाल ने सोचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। मकर शक्ति के विनाश पर अंकुश लगाने के लिए उसने उछाल फेंका अंकुश। ग्रर, खचाक। दूसरे ही क्षण दोनों शक्तियां नष्ट हो गई। इससे पहले इतना खुलकर कभी नहीं हंसा होगा महारावण। हा हा हा, अब तेरा हर दिव्यास्त्र समाप्त हो गया भोकाल। हा हा हा, सत्य वह नहीं जो तू कह रहा है महारावण, बल्कि सत्य यह है कि अभी मेरे सभी दिव्यास्त्र समाप्त नहीं हुए। साहस और बल का दिव्यास्त्र अभी बचा है मेरे पास, और यही दिव्यास्त्र बहुत होगा तुझे और तेरी शक्तियों को समाप्त कर देने के लिए। हा हा हा, उस महारावण के बल की परीक्षा लेने की सोच रहा है तू भुनगे, जो चाहे तो पृथ्वी को अपने एक हाथ में उठा ले, एक ही मुष्टि प्रहार से सूर्य को खंड खंड कर दे, अपनी हुंकार से बादलों के कलेजे को फाड़ दे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा दुष्ट राक्षस। भोकाल के शरीर को खंड खंड करके दिखा और उसके सीने को फाड़ सके तो बात बने। भोकाल के दो प्रहारों के साथ ही संभला महारावण। महारावण जो ना कर सका तुझे समाप्त करने जैसे छोटे से काम को, तो भला ब्रह्मांड में कौन जानेगा महारावण के नाम को। कड़ाक, तेरा साहस, तेरा बल, तेरे प्राणों के साथ ही तेरे शरीर का साथ छोड़ेंगे। महारावण का एक एक प्रहार उसकी 100 शक्तियों से भरा था, लेकिन फिर भी भोकाल उसका सामना कर रहा था। उफ, बुरी तरह घावों से भर गया है भोकाल का शरीर। उसके लहू से लाल हो रही है धरा, लेकिन फिर भी ना उसके वार सहने की क्षमता समाप्त हुई है और ना वार करने की शक्ति। उफ, काश हम उसकी सहायता कर पाते। लड़ाई घमासान और घमासान होती जा रही थी, लेकिन भोकाल अभी भी अडिग पर्वत की भांति महारावण के सामने मौजूद था, अपने साहस, युद्ध कौशल और संयम के साथ। लेकिन क्रोध से भभकता महारावण अपना संयम खो चुका था। तुझे मृत्यु देने के लिए तेरे से इस तरह लड़ना हम जैसी महाशक्ति को शोभा नहीं देता, इसलिए अब हमने यह लड़ाई बंद करके तुझे एक ही बार में समाप्त करने की सोच ली है, और ऐसा हम करेंगे इस रामबाण की मदद से। महारावण के हाथ में नजर आया रामबाण। अगले ही क्षण भोकाल का सीना चीरने के लिए बढ़ चला। मानवता के एक रक्षक के अंत की घड़ी थी ये। लेकिन अगर राम भक्त हनुमान के होते ऐसा हो जाता तो भला उनका पृथ्वी पर मानव रूप में आने का औचित्य ही क्या रह जाता। अमोघ रामबाण हनुमान के शरीर पर मौजूद रामपाश से टकराया और उसे अपने साथ लेकर गायब होता चला गया। एक बार फिर तूने इस मानव की सहायता की वानर। वानर? ओह, ले भुगत इसका दंड। तेरी दुष्ट शक्तियों को समाप्त करने वाली प्रहारा शक्ति अभी भी मेरे पास है। भोकाल ने बेहद फुर्ती से प्रहारा को माथे पर रखकर महारावण की शक्तियों को काटा। भोकाल की उस फुर्ती और प्रहारा के प्रहारों के आगे महारावण भी मात खा गया और खटाक खट खटाक प्रहारा से छूटे उस विचित्र हथियार ने उसे सैकड़ों टुकड़ों में काट डाला। इसी के साथ सभी हर्षोल्लास से चीख पड़े, हे महाबली ने महारावण को समाप्त कर दिया। हे पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त हुआ पाप का अवतार, महारावण संहारक महाबली भोकाल जिंदाबाद। जिसकी समाप्ति का जश्न मना रहे हो मूर्खों, वह महारावण तो भी जीवित है और तब तक जीवित रहेगा जब तक धरती है, आकाश है, ब्रह्मांड है। सभी की फटी फटी आंखों के सामने महारावण के शरीर के सभी टुकड़े आश्चर्यजनक ढंग से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। एक क्षण बाद ही महारावण एक बार फिर उनके सामने था। हा हा, ओह, फिर से कैसे जीवित हो गया महारावण।
सभी के लिए रहस्य था महारावण का पुनः जीवित हो जाना, और उस रहस्य उद्घाटन किया वृद्ध ने। महारावण को इस तरह समाप्त करना असंभव है महाबली। उसके पूरे शरीर में रक्त की जगह अमृत बहता है, जिसके कारण वह अजर अमर है। उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब कोई शक्ति उसके शरीर में बहते समस्त अमृत को सुखा दे, और ऐसा मात्र एक ही शक्ति कर सकती है, तुम्हारी तलवार में बसी ज्वाला शक्ति। यह जानने के लिए पड़े ज्वाला शक्ति। अपने महागुरु का नाम पुकार कर अपनी तलवार को बुलाओ महाबली, और उसमें बसी ज्वाला शक्ति से इस पापी का नाश कर दो। ऐसा संभव नहीं वृद्धवर, मैं महागुरु का नाम पुकार कर अपनी तलवार व शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मैंने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो मैं रेत में बदल जाऊंगा। इस विषय में जानने के लिए पड़े रेत का बादल, रेत का भोकाल। विधि ने जो विधान तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह आज बदल जाएगा महाबली। तुम अपने महागुरु का नाम पुकारो, आज तुम रेत में नहीं बदलोगे। जैसी आपकी आज्ञा वृद्धवर। वृद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक सम्मान था अब भोकाल के शब्दों में। बिना कोई क्षण गंवाए भोकाल पुकार उठा वह नाम, और इसी के साथ वह अनर्थ होता चला गया। भोकाल। उधर वह नाम पूरा हुआ था और इधर भोकाल बन गया था, रेत का भोकाल। महारावण तो खुशी से झूम ही उठा था रेत के भोकाल को देखकर। हा हा हा, महारावण से टकराने वाले को अंततः धूल में मिल ही जाना होता है। भोकाल जैसी शक्तियां माटी में मिलकर नष्ट नहीं हुआ करती दुष्ट, वे तो नया जीवन प्राप्त करती हैं। आंखें खोलकर देख महारावण, तेरा काल भी नया जीवन प्राप्त कर रहा है। मृत्यु को ललकारने वाले भोकाल के रूप में धरती मां ने अपने विश्व रक्षक पुत्र को दोबारा उसकी शक्ति लौटा दी है। नए जन्म के साथ ही भोकाल ने महागुरु भोकाल की शक्तियों के साथ वह तलवार भी प्राप्त कर ली थी जिसमें बसी थी प्रलयंकारी ज्वाला शक्ति। च्युम, तुरंत ही बरसी ज्वाला शक्ति और जा टकराई महारावण के शरीर से। दूसरे ही क्षण चीख पड़ा पाप का वह अवतार जिसके आतंक ने पूरे ब्रह्मांड में चीख पुकार मचा रखी थी। आह! कुछ क्षणों बाद ही चीखे वृद्ध, तुम्हारी ज्वाला शक्ति महारावण के शरीर में बहुत बहते अमृत को सुखा चुकी है महाबली। आगे बढ़ो और पाप का संहार करो। जय बजरंग बली। बजरंग बली का जय घोष करता आगे बढ़ा भोकाल, और जय महागुरु भोकाल। खच खच, कई टुकड़ों में बटकर धरा पर गिरा ब्रह्मांड का वह सबसे बड़ा पापी। इसी के साथ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण में हर्षोल्लास का रस मिश्रित होता चला गया। महाबली भोकाल की जय हो, जय हो, जय हो। चहुं दिशाएं उस भोकाल की जय जयकार में गूंज उठी थी, जो आंखों में आंसू लिए वृद्ध के कदमों से लिपटा हुआ था। रमते जोगी और बहते पानी का कोई भी एक स्थान पर नहीं रोक पाया महाबली। इसलिए हमारे चरण छोड़ दो और हमें जाने दो। जब मैं आपको पहचान नहीं पाया था तो आप मेरे साथ थे। आज जब मैं आपको पहचान गया हूं तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं बजरंगबली। ये आपका कैसा न्याय है? तुरंत ही अपने वास्तविक रूप में आ गए बजरंगबली। भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़कर नहीं जाते महाबली, वे तो सदा उनके हृदय में बसे रहते हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जैसे हमारे हृदय में सदा श्री राम बसे रहते हैं वैसे ही तुम्हारे हृदय में सदा हम बसे रहेंगे। जय श्री राम। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही, और यहीं पर यह समाप्त होती है ये सीरीज भी। यह पूरी सीरीज
आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार सीरीज में या किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।